हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट का मैथ्स सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 मेकिंग 10, मतलब आपको 10 बनाना है, 10 बनाना है। कुछ प्लस करके, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके कैसे बनाना है वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डॉटी बर्ग एंड हर डिज़ाइन, एक कीड़ा है और उसके ऊपर कोई डिज़ाइन है। ठीक है, कैसा डिज़ाइन है कैसा नहीं है। पहली बात तो इधर आप कीड़ा देख लो, उसके ऊपर कुछ रेड कलर का कुछ है और ब्लैक कलर से कुछ डॉट्स बने हुए हैं, ऐसा कुछ डिज़ाइन है। हैव यू सीन अ लेडी बग, काइंड ऑफ कीड़ा आप बोल सकते हो कि क्या आपने ऐसा देखा है। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये फूल के ऊपर रहता है मोस्टली। ठीक है, शी हैज़ डॉट्स ऑन हर बॉडी। इसकी बॉडी के ऊपर कुछ डॉट्स हैं, कुछ डॉट बने हुए हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द नंबर ऑफ डॉट्स, तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इसकी बॉडी पर कितने डॉट्स बने होते हैं। तो अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो हम आज नोटिस करते हैं। राइट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच बग। अब यहाँ पर हमारे पास 4 कीड़े दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनके ऊपर कितने कितने डॉट्स हैं। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 डॉट हैं। ठीक है, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 डॉट इधर हैं और 1 2 3 डॉट इधर है। ठीक है, तो ये हमने डॉट यहाँ पर बना दिए। Make sure some dot designs with objects like termite seed, pebbles, buttons, bindis, etc. and identify the number of dots in each arrangement. अब आपको क्या करना है, आप अपने घर पे ऐसे कर सकते हो कि बिंदी ले ली, ठीक है, या फिर पत्थर ले लिए, ठीक है, या फिर कोई सीड्स हो गए, किसी भी चीज़ के सीड्स, जैसे काजू बादाम ले लो, चलो सीड्स नहीं लेने थे तो बीज होते हैं वैसे सीड्स। ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लो और उससे रिलेटेड आप कुछ डिज़ाइन बनाओ, जैसे ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो मेरे पास 3 काजू थे, तो 1 2 और 3, तो ऐसे मैंने रख दिया, तो ये ऐसा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, कुछ भी पैटर्न्स आप बनाकर देख सकते हो अपने घर पे। अब जो यहाँ पर हमारे पास कितने बटन्स हो गए, 4, यहाँ पर है 5, 1 2 3 4 5 डॉट बटन्स हैं। यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 बटन्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बटन्स हैं और सब के ऊपर 5 डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, सब के ऊपर 5 डॉट्स हमारे पास बने हुए हैं। नाउ आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ रेड बिंदीज। अब आपको देखना है कि जो रेड बिंदीज हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो 1 2 3 4 5, कितनी बिंदी हो गई यहाँ पर, 5 रेड बिंदी हो गई। उसके बाद 1 2 3 रेड बिंदी हो गई। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 रेड बिंदी हो गई। तो क्या बन गया, 5 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास बिंदी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब एक छोटा सा गेम है, प्ले विद योर फ्रेंड रोल द डाइस। डाइस का मतलब होता है गिट्टा, जो आप लूडो खेलते वक्त कुछ इस टाइप का होता है हमारे पास। ठीक है, उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं। देखो ऐसे 1, ये 1 के लिए होता है, ये 2 बना देते हैं, फिर ये 3 के लिए बनाते हैं, ये हमारे पास 4 के लिए बनाते हैं, 5 के लिए बनता है फिर हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास 6 के लिए बनता है। तो ये हमारे पास डाइस के ऊपर, गिट्टे के ऊपर ऑलरेडी होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप और आपका फ्रेंड खेल रहे हैं, जैसे ये आंटी है, इनके पास ये डाइस बना हुआ है, ये आप और आपका फ्रेंड खेल रहे हो। तो अब आप जब खेलते हो तो कैसे आप कलर वलर बनाते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते, ये देख लेते हैं। जैसे क्या होता है जब हम लूडो खेलते हैं तो एक बार आप चलोगे, एक बार आपका फ्रेंड, एक बार आप चलोगे, एक बार आपका फ्रेंड। ठीक है, चूज़ द कलर एंड फिल इट इन द बिलो बॉक्सेस। तो अब आप अपना कलर चूज़ कर लो, जैसे अगर मैं चूज़ करती हूँ रेड तो मेरे फ्रेंड का कलर है ब्लू। ठीक है, तो फिर आप इस गेम को खेल सकते हो उस डाइस के साथ। जैसे ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये आपने चला 2, फिर आपके दोस्त ने जब डाइस चला तो उसका 1 आ गया, फिर आपने जब डाइस चला तो आपका 6 आ गया, फिर आपने डाइस आपके दोस्त ने चला तो 3 आ गया। तो ऐसे करके, ठीक है, आप खेल सकते हो, ये आप और आपका दोस्त खेल सकते हैं। वेनिशिंग बटन्स, वेनिशिंग का मतलब होता है गायब, बटन का मतलब होता है बटन। गोला मंकी वियर्स हिज फेवरेट शर्ट विद 4 बटन्स। एक गोला नाम का मंकी था, मतलब एक मंकी था, एक बंदर था जिसका नाम गोला था, और उसने अपनी फेवरेट शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर 4 बटन थे। ही वेंट टू द गार्डन एंड एट टू मैनी बनानाज एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ देम।
वो एक गार्डन में जाता है और बहुत सारे केले खाता रहता है, धीरे 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 केले खाता रहता है। क्यों? क्योंकि मंकीज़ को केले बहुत पसंद होते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू देम? अब आपको क्या लगता है कि वो केले ही तो खा रहा था, तो केले खाते खाते उसके बटन कैसे गायब हो रहे थे भाई? ये तो हमें देखना पड़ेगा। वन ऑफ द बटन्स पॉप्ड आउट एंड रोल्ड अवे। एक बटन जो है एकदम से टूट जाता है और गिर जाता है। बट ही कैनॉट ड्रीम ऑफ गिविंग अप बनानाज एंड ही कीप्स ऑन लूजिंग ऑल द बटन्स वन बाय वन। फिर एक एक करके उसके सारे बटन्स टूट जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो जनाब के पास सारी शर्ट बंद थी, फिर थोड़ी सी खुली, फिर थोड़ी सी खुली, और इधर तो जनाब सलमान खान ही बन गए हैं क्योंकि उनके सारे बटन्स टूट गए। क्यों? क्योंकि जब जब वो केले खा रहे थे तो जनाब का एक एक बटन टूटता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनका पेट जो था वो बहुत मोटा होता जा रहा था। लेकिन बंदर जी ने केले खाना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि बंदर को केले बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने बटन्स हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 बटन्स, 1 एंड 2 बटन्स हैं हमारे पास। उसके बाद एक ही बटन रहा और फिर कितने बटन हो गए? 0 बटन्स हो गए। ठीक है, तो ये थी गोला मंकी की स्टोरी। अब आगे चलते हैं हम। राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है, उसकी ब्रांच पर, उसकी टहनियों पर कुछ बर्ड्स बैठी हैं। तो आपको बताना है कि इस वाली फ़ोटो के अंदर ब्रांच के ऊपर कितनी बर्ड्स बैठी हैं। तो 1 2 एंड 3 बर्ड्स बैठी हैं। इधर टहनी पर कितनी बैठी हैं? 1 2, तो 2 बैठी हैं। अब आप कहोगे कि ये भी तो है मैम। तो बेटा वो बैठी नहीं है, वो उड़ रही है। ठीक है, तो उड़ने वाली को नहीं लेना, जो सिर्फ ब्रांच पे बैठी है उसको लेना है। तो यहाँ पर कितनी बैठी हैं? 1, और यहाँ पर ब्रांच पे कोई नहीं बैठा, तो ये क्या हो गया? 0। ठीक है, और 0 बनता कैसे है? बस आप जहाँ से शुरू कर रहे हो वहीं से उसको लाके जोड़ दो। यहाँ से शुरू किया, यहीं पे बंद, यहाँ से शुरू किया, यहीं पे बंद, यहाँ से शुरू किया, यहीं पे बंद। तो ये क्या होता है हमारे पास? 0 बनाने का तरीका। हाउ मैनी सन्स डू यू सी इन द नाइट? रात के टाइम पे आपको कितने सन दिखते हैं? जो सूरज होता है, सूरज कैसा होता है? ऐसा होता है हमारे पास। और रात के टाइम पे आपको कितने सन दिखते हैं? तो 0। हमें कितने सन दिखते हैं? 0। एक भी सन नहीं होता, क्योंकि जो सन होता है वो दिन में होता है, डे के टाइम होता है। हाउ मैनी मून्स डू यू सी एट द नून? तो आपको नून के टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे कितने मून दिखते हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें मून दिखता है, वरना मून जो होता है वो हमेशा शाम को आता है, रात को आता है। लेकिन कभी कभी दिख जाता है, पर फिर भी चाहे हमें दिखे चाहे हमें ना दिखे, मून हमेशा एक ही होता है, 1 ही होता है मून। ठीक है, एक ही होता है मून। तो हमें नून के टाइम पे, मतलब आफ्टरनून के टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम पे हमें नून दिख सकता है, मून जो है वो दिख सकता है, चांद जो है वो दिख सकता है। कभी कभी दिख सकता है, कभी कभी नहीं दिख सकता। मोस्टली जो मून होता है वो रात को ही दिखता है। 10th बर्थडे, 10वां जन्मदिन। बर्थडे मतलब जन्मदिन और 10th मतलब 10वां। It is Astha's 10th birthday. Her father prepared halwa for her. She is celebrating the birthday with her friends. ये जो है ये आस्था है। ये कौन है? आस्था है। और ये जो है ये आस्था के पापा हैं, और आस्था के पापा ने हलवा बनाया है आस्था के लिए। और अब जो आस्था है वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। आस्था कह रही है आई एम 9 year old एंड आफ्टर 1 more year आई विल बी 10। अभी मैं 9 साल की हूँ और 1 साल के बाद मैं कितने की हो जाऊँगी? 10 की। तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। शी हैज़ लाइटेड डैश दियाज। उसने अपने बर्थडे पर कितने दिए लगाए हैं? जल्दी से हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 एंड इधर है 11। तो आस्था ने 11 दियाज लगाए हैं अपने बर्थडे पर। वेरी गुड। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो बच्चे बैठे हैं आपके सामने, इन्होंने कुछ कुछ अपने हाथों में ले रखा है, तो आपको उनको काउंट करना है और लिखना है। जो ये बच्ची है, इसने अपने हाथ में बीड्स ले रखी हैं, मनिये ले रखे हैं, मोती ले रखे हैं। तो अब कितने ले रखे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है इसके हाथ में। अब जो नेक्स्ट बॉय है उसने अपने हाथ में कुछ लड्डूज ले रखे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने भी 10 लड्डूज ले रखे हैं। उसके बाद एक लड़का है, उसने कलर्स ले रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसने 10 क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स कलर्स होते हैं, आपको पता होगा। फिर एक लड़की है प्यारी सी, उसने ले रखे हैं बनानास, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसने भी 10 केले ले रखे हैं, बनानास ले रखे हैं। फिर एक लड़का है, उसने अपने हाथों में लीव्स ले रखी है, मतलब पत्तियां ले रखी हैं, कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लीव्स ले रखी हैं, 10 पत्तियां ले रखी हैं, ठीक है। तो वो हमने कर लिया काउंट और वहाँ पर लिख भी दिया। अब आगे भी हमें ऐसे ही काउंट करना है, और जो 10 नहीं है हमें काउंट करना है और 10 बीड्स को पूरा करना है। अगर किसी भी इन चारों फोटोज़ के अंदर अगर 10 बीड्स कंप्लीट नहीं हैं तो हमें उनको कंप्लीट करना है। तो हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर, तो 7 8 9 एंड 10, 7 8 9 एंड 10 कंप्लीट करनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 8 9 एंड 10, ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट कर दी। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, तो हमारे पास कितनी है 1 2 3 4, 4 है, 5 6 7 8 9 एंड 10, 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद 1 और 2 ही हैं, और भी हमें लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें 10 करनी है। तो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये भी हमने 10 बीड्स कंप्लीट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। तो बस हमें अभी इसके अंदर सिर्फ बीड्स को कंप्लीट करना था, 10 बीड्स करनी थी हमें हर एक के अंदर। नाउ ड्रॉ बटन्स टू मेक अ 10 फ्रेम ऑफ बटन्स। अब हमें क्या करना है, 10 बटन बनाने हैं इस पूरे डब्बे के अंदर। तो इस डब्बे के अंदर आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 बटन्स दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर बनाओ 4, यहाँ पर बनाओ 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये हमने कितने कर दिए, 10 बटन्स हमने कंप्लीट कर दिए। अब 1 2 3 4 5 6 हैं हमारे पास, तो हमें कितने करने हैं, 7 8 9 एंड 10, हमने और 10 और बना दिए जो छूटे हुए थे। अब हमें कितने दे रखे हैं, 1 और 2 पहले से बना रखे हैं, तो अब हमें बनाने हैं 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। उसके बाद हमें एक ही बटन दे रखा है, आगे बनाओ 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इधर भी हमने 10 बटन्स को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द हैंडी 5 एंड 10। अब एक छोटा सा पैटर्न है, ज़रा ध्यान से देखना। एक हाथ से हमने कुछ तार को पकड़ रखा है, कुछ वायर को पकड़ रखा है। ये वायर इस जगह पे है, इस वायर के इधर की साइड कितने आपको वो दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, एक, ठीक है। और इधर की साइड 1 2 3 4, तो बस वही लिखना है। जो ये आपके पास पत्थर है, सॉरी ये आपके पास है वायर, तो आपको इधर की साइड कितने दिखे थे, 1, और इधर की साइड कितने दिखे, 4। अब इस वायर के इधर की साइड कितने हैं, 1 2, तो लिख दो 2, और इधर कितने हैं 1 2 3, तो इधर लिख दो 3, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वायर है हमारे पास, इसके लेफ्ट साइड 1 2 3 लिख दिया 3, 1 एंड 2, इधर लिख दिया 2। उसके बाद 1 2 3 4 वायर आ गया, फिर तो पहले 4 और फिर यहाँ कितना है 1, तो वो लिख दिया हमने 1। उसके बाद वायर यहाँ है, और वायर से लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 लिख दिया। वायर के बाद आपको कोई कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर भी ये वायर वाले से रिलेटेड जो गेम था वो हो गया है कंप्लीट। नाउ शो 3 फिंगर्स, योर फ्रेंड हैज़ टू शो सम फिंगर्स टू मेक इट 5। एक आपने अपने दोस्त को 3 फिंगर्स दिखाई, तो अब आपका दोस्त आपको कितनी फिंगर्स दिखाएगा ताकि वो 5 हो जाए। तो जैसे 1 2 3 फिंगर्स आपने आपके दोस्त को दिखा दी, और टोटल फिंगर्स आपके पास हो गई 1 2 3 4 5। तो आपने कितनी और फिंगर्स को ऐड किया, तो 4 और 5 फिंगर्स को हमने ऐड किया, तभी तो हमारे पास 5 फिंगर्स हो जाएंगी। मतलब
मतलब आपने 2 फिंगर्स और को ऐड किया, 2 more fingers, 2 more fingers, 2 more फिंगर्स हमारे पास हो गई। जब आपने 3 फिंगर्स के अंदर 2 फिंगर्स को ऐड किया तब हमारे पास टोटल फिंगर्स कितनी आ गई, 5 आ गई। नाउ नंबर पेयर्स ऑफ 10, अब 10 का पेयर बनाना है आपको, कैसे बनाना है वो देखते हैं। हमारे पास है फिंगर गेम विद आवर बोथ हैंड्स, हम अपने दोनों हैंड से, दोनों हाथों से एक फिंगर गेम खेलेंगे। अ चाइल्ड विल शो सम फिंगर्स, एक बच्चा है उसकी हमें फिंगर दिख रही हैं फोटो के अंदर। द अदर चाइल्ड हैज़ टू शो द अदर फिंगर्स, जो दूसरा बच्चा है वो और दूसरी फिंगर्स दिखाएगा और फिर हम क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमें करके दिखा रखा है। अब अगला देखते हैं हम, यहाँ पर कितनी फिंगर्स दिख रही हैं हमें, 1 and 2, तो 2 फिंगर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर्स दिख रही हैं। और 2 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। या फिर आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1 2 3 फिंगर्स दिख रही हैं, बाकी सब तो मुड़ी हुई हैं। तो और इस वाले हैंड में कितनी दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पर दिख रही हैं। और इधर आप 3 + 7 करोगे तो भी 10 आ जाएगा। बाकी हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और बाकी हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हम 10 बना रहे हैं, तो 10 बना रहे हैं तो ये वाली जो होंगी ये हमेशा 10 ही होंगी, ये वाली जो आएंगी ये तो 10 ही आएंगी क्योंकि हम बना ही 10 रहे हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4, 4 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फिंगर गेम था वो भी कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ देखते हैं, तो अभी हमें करना है वो हम देख लेते हैं। काउंटिंग अप टू 20, सिमरन लिव्स इन नागपुर, सिमरन नाम की एक लड़की है जो नागपुर में रहती है। शी इज़ हेल्पिंग हर फादर इन पैकेजिंग ऑरेंजेस, वो अपने पापा की हेल्प करती है ऑरेंज को पैक कराने के लिए। अ बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंज, मतलब एक डब्बे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 ऑरेंज आ सकते हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो एक डब्बे के अंदर 10 ऑरेंज आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 और इधर कितना है 1 1, तो ये 10 + 1 हमारे पास कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसे ही इधर 10 है और इधर 2 है, तो 10 + 2 हमारे पास क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गेम था। इधर भी हमारे पास 10 है, फिर इसमें है 3, तो ये 13, 10 और 4, तो ये हमारे पास 14, 10 और ये 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15, 10 6 16, 10 7 17, ठीक है, 10 8 18, 10 9 19, और हमारे पास लास्ट है इसमें भी 10 और इसमें भी 10। इसका मतलब ये दोनों के दोनों डब्बे भर चुके हैं, तो ये हो गया 20 ऑरेंजेस। कितने डब्बों में है, फर्स्ट डब्बा और सेकंड डब्बा, तो 2 बॉक्सेस के अंदर हमारे पास कितने ऑरेंजेस हो गए, 20 ऑरेंजेस। 20 ऑरेंजेस हो गए कितने बॉक्सेस के अंदर, 2 बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमने 11 से लेके 20 तक काउंटिंग कर ली। अब बस आपको काउंटिंग लिखनी है, तो 11 12 13 14 लिखा हुआ है पहले से, 15 16 17 18 19 पहले से लिखा हुआ है, 20। तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये सारे इस पूरे टेबल के अंदर आपको सिर्फ ये काउंटिंग लिखनी है 11 से लेके 20 तक। तो ये मेरे प्यारे बच्चे खुद से कर लेंगे। हम चलते हैं आगे की तरफ, काउंट एंड राइट। अब आपको काउंट करना है और लिखना है। अब देखो, एक छोटी सी चीज़ देखना, ये जो लकड़ियां हैं ये बंधी हुई हैं, ये एक साथ बंधी हुई, और ये सारी लकड़ियां जो हैं वो खुली हैं। तो याद रखना बेटा, जो बंधी हुई लकड़ियां हैं, जो बंधी हुई चीज़ होगी वो हमेशा 10 होगी, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, मेकिंग 10। तो जो बंधी हुई चीज़ है वो कितनी होगी, 10। अब इसको काउंट करते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितनी हो गई हमारे पास, 18 लकड़ियाँ हो गई, ठीक है। अब ये हमारी पूरी एक साथ है, तो ये कितनी हो गई, 10, और ये कितनी है, 11 12 और 13, तो हमने काउंट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट इज, अब आपको कलर करना है 10 फ्रेम्स टू शो द नंबर्स। आपको 14 देखना है, देखते हैं कि 14 हो रखे हैं, 1 कलर 2 कलर, इसमें भी कलर हो रखा है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14 बॉक्सेस में कलर करना था, वो हो रखा है। 19 बॉक्सेस में कलर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड इधर आ गया 19। तो 19 बॉक्सेस में हो गया कलर। उसके बाद 16 बॉक्सेस में कलर करना है। तो ये वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहले तो आप 10 बॉक्सेस में ये यहाँ पर कलर कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको 6 बॉक्सेस में कलर करना है। 1, तो 10 हो गए थे, अब ये 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये भी हमारे सारे कलर हो गए। नाउ नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ईजी है, अभी 2 मिनट पहले आपने किया था। राइट डाउन द नंबर इन द सीक्वेंस। जैसे आपने 11 से लेके 20 तक की काउंटिंग लिखी थी, वैसे ही अब आपको 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3 लिखा है, 4 के नीचे आएगा 5, फिर इधर जाएगा 6, फिर 7, फिर ये 8, फिर इधर आ गया 9, फिर ये हो गया 10, फिर 11, इधर गया 12 के बाद आया 13, इधर गया 14, इधर लिखा हुआ है 15, इधर आएगा 16 के नीचे 17 के बाद इधर 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा टेबल था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे एक बहुत प्यारा सा टेबल दे रखा है, काइंड ऑफ मैच द फॉलोइंग। काइंड ऑफ नहीं, मैच द फॉलोइंग ही है ये। इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले तो ना आप इन वालों को काउंट कर लो, क्योंकि इधर से इधर तो नंबर लिखे ही हुए हैं पहले से, तो हम जल्दी से काउंट कर लेते हैं, फिर हम मैच कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम काउंट करते हैं। तो जो फ्लावर्स है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 फ्लावर्स आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में हम मैच करेंगे, अभी मैच नहीं कर रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बीड्स आ गई हैं हमारे पास, ये 17 आ गई हैं, ये 10 आ गए हैं फ्लावर्स। बटन्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इधर है 16। ये कितने आ गए बटन? 16। और लीव्स कितनी आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ये आ गई 20। अब 20 को कर दो 20 के साथ मैच, 16 को 16 के साथ, 17 को 17 के साथ और 10 को 10 के साथ मैच कर दिया, ठीक है। कितना इजी हो गया, हमने पहले फटाफट से सारे काउंट कर लिए और फिर हमने फटाफट से उनको मैच कर दिया। आगे देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग बिल्ड सम टावर्स। 2 बच्चे थे, या आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का एक ग्रुप था, वो लोग खेल रहे थे एक गेम और उन्होंने एक टावर बनाया कुछ डब्बों को कलेक्ट करके, ठीक है। अब आपको डब्बों को कलेक्ट करके और फिर बताना है कि कितने डब्बे इन्होंने कलेक्ट कर रखे हैं। तो 1, फिर ये है 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4, 5, 6 और 7 डब्बे इन्होंने कलेक्ट कर रखे हैं। आंसर हो गया 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर है। 1, 2, 3, 4 है इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है यहाँ पर। टिक द टॉलेस्ट टावर। जो सबसे बड़ा टावर है उसके ऊपर टिक करो। तो ये लो, मैंने सबसे बड़े वाले टावर के ऊपर टिक कर दिया। विच टावर यूज्ड द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ऐसा कौन सा टावर है जिसने सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स लिए? जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वही सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स लेगा। राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। और कितने ब्लॉक्स लिए उसने? तो हमने देखा है कि ये वाला सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स इसी के हैं, तो कितने हैं? 9 हैं। विच टावर यूज द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक। लीस्ट का मतलब होता है कम, और कितने ब्लॉक्स हैं? तो 4। ये जो है ये वाला सबसे छोटा है और इसके कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कंप्लीट कर लिया है हमने। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? 6 सबसे छोटा है। इस वाले में से सबसे छोटा 11 है हमारे पास।
ठीक है। अब बताना है बड़ा, बिगेस्ट मतलब बड़ा, बिगेस्ट मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा है 19 और इस वाले में सबसे बड़ा है 17। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर्स हिडन अंडर द पॉ। एक बिल्ली है, वो इधर उधर घूम रही होगी तो उसके पैर के नीचे कुछ नंबर मिट गए, तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से वो नंबर हैं। तो 15 से पहले क्या आता है 14, 14, 15, 16 और 16 के बाद 17 एंड 18। फिर 12 से पहले आता है 11, 11, 12, 12 के बाद 13, 14 एंड 15, 15 अगला है 15, 15 के बाद आता है 16, फिर 17, फिर 18 और फिर आता है 19। उसके बाद है 13 पहले से गिवन है 14, फिर 14 के बाद 15, 15 के बाद आता है 16, 16 के बाद आता है 17। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास राइट द नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है आपको। पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 20, उससे छोटा है हमारे पास 16, फिर है हमारे पास 13, फिर 11, फिर 9, फिर 3। ठीक है। तो सबसे बड़ा लिखा, फिर लास्ट में इधर जब ऐसे सरकते सरकते आए तो इधर सबसे छोटा नंबर आ गया। अब उसके बाद है हमारे पास लेट अस काउंट एंड राइट। अब हमें काउंट करना है और लिखना है। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, 8, 9, 10 एंड 11 ब्लॉक्स वी हैव। ठीक। अब नंबर ऑफ वाइट डॉट्स, ये जो आपको पतंग दिख रही है, काइट दिख रही है, इसके ऊपर वाइट डॉट्स कितने हैं वो काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 वाइट डॉट्स हैं इस पतंग के ऊपर, इस काइट के ऊपर। ठीक है। नाउ जॉइन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब 1 से लेके 20 तक ये कुछ डॉट्स बना रखे हैं, आपको इनको ज्वाइन करना है और लिखना है। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर आ गया 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर ये हमारे पास जुड़ गया है। अब आपको ये कौन सा बर्ड दिख रहा है, क्या है ये बर्ड, बर्ड है कि एनिमल? तो ये है हमारे पास, क्या हो गया, ये बर्ड, और ये बर्ड है हेन मतलब मुर्गी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर था ये हो गया है कंप्लीट। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर से बता देना। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय बच्चों।